हाल ही में हमने देखा कि इसराइल ने बड़ी संख्या में इंडियन वर्कर्स को अपने यहाँ काम करने के लिए बुलाया है। और इंडिया इसराइल के इस एग्रीमेंट की सक्सेस के बाद अब बाकी देश भी इसी तरह के स्टेप उठाने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिसमें रशिया भी शामिल है। हाल ही में रशिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंतरोव भारत आए थे। यहाँ उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फॉरेन मिनिस्टर डॉ. एस. जयशंकर के साथ काफी सारी मीटिंग्स हुई। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रंप के आने से भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। रशिया इस सिचुएशन को लेकर पूरी तरह से जागरूक है और इसलिए अब रूस भी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है। रशिया ने इंडिया के साथ बिजनेस रिलेशंस को और मजबूत करने की कमिटमेंट दी है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने रूस से यह बात क्लियर की है कि भले ही दोनों देशों के रिलेशंस अच्छे हैं, लेकिन ट्रेड में इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा है। अभी हाल ही की बात करें तो दोनों कंट्रीज का ट्रेड बिजनेस लगभग $66 बिलियन तक पहुंच चुका है, लेकिन इसमें 90% से ज़्यादा इंडिया रशिया से इंपोर्ट करता है, जबकि रूस भारत से बहुत कम चीज़ें खरीदता है। Excellency, the growth in the bilateral trade, now estimated at $66 billion, has been impressive. Our goal is that it needs to be more balanced, and that will require addressing current constraints and undertaking greater facilitative efforts. आने वाले सालों में खासकर 2030 तक भारत और रूस के बीच बिजनेस का आंकड़ा $100 बिलियन तक पहुंच सकता है। भले ही ग्लोबल सिचुएशन जैसे भी हो, भारत रूस से क्रूड ऑयल जैसी चीजें खरीदता रहेगा। इसके अलावा ट्रंप के आने से एक उम्मीद यह भी जगी है कि भारत से रूस को किए जाने वाले पेमेंट्स में कुछ बदलाव हो सकते हैं, जिससे दोनों देशों के बिजनेस रिलेशंस और मजबूत होंगे। रशिया अब इंडिया को पेमेंट आसानी से कर पाएगा, जिससे भारत के लिए भी रशियन चीजें खरीदना और आसान हो जाएगा। इस वजह से अब इंडिया खुलकर कह सकता है कि रशिया भी हमारी चीजें खरीदें, क्योंकि हम भी कई चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत और रशिया के बीच ट्रेड में एक तरफा बैलेंस बना हुआ है। फ्यूचर में कुछ डिफेंस आइटम्स भी परचेज किए जा सकते हैं। बातचीत यह भी हो रही है कि एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भारत और रशिया मिलकर कुछ कर सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठाने वाला पेंसिर सिस्टम, जो काफी ताकतवर है, उसे भारत रशिया से खरीद सकता है, या दोनों देश इसका एक इंडियन वर्जन मिलकर भारत में बना सकते हैं। इस पर बात अभी चल रही है, इस पर आगे और जानकारी भी सामने आ सकती है। दूसरी तरफ एक और प्रॉब्लम है कि रशिया की पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, वहाँ का फैमिली सिस्टम थोड़ा अलग है। लोग शादी कम करते हैं और करते भी हैं तो तलाक जल्दी ले लेते हैं। इस वजह से रशिया में वर्कर्स की कमी हो रही है और फ्यूचर में कई तरह की प्रॉब्लम्स रशिया को हो सकती हैं। पहली प्रॉब्लम जो सामने आएगी वह है लैंग्वेज की। इसलिए रूस के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने सुझाव दिया है कि भारत में ही भारतीयों को पहले ट्रेनिंग दी जाए। इसके लिए रशियन ट्रेनर्स भारत आएंगे और लैंग्वेज के साथ साथ बाकी ज़रूरी स्किल्स की ट्रेनिंग देंगे, ताकि उन्हें अच्छी तरह से तैयार किया जा सके। इसके बाद ये इंडियंस रशिया में जाकर काम कर सकते हैं। वैसे बता दूं कि रशिया में एवरेज इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मॉस्को की बात अलग है। मॉस्को का इकोनॉमी लेवल बाकी रूस से बहुत अलग है। मॉस्को में लोग आसानी से 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। जैसे एक इंडियन वियतनाम में केवल क्रेडिट कार्ड लेकर घूम सकता है। रशिया में सिचुएशन थोड़ी अलग है। अगर कोई रूस से रूबल यानी रशिया की करेंसी भारत लाना चाहता है, तो बैंकों के सामने यह चैलेंज होगा कि इसे कैसे ट्रांजैक्ट किया जाए, खासकर तब जब रूस स्विफ्ट सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब ये सारा प्लान हकीकत में तभी बदलेगा जब रूस पर लगे स्विफ्ट के रेस्ट्रिक्शंस हटेंगे। स्विफ्ट एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सिस्टम है जिससे पैसा रूस में भेजा जा सकता है, लेकिन फिलहाल रूस के पास इसका एक्सेस नहीं है। तो या तो इसके लिए कोई नया सिस्टम बनाया जाएगा या फिर रूस को स्विफ्ट में वापस लाया जाएगा, तभी ये प्लान सक्सेसफुल हो सकेगा। अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो इंडियन वर्कर्स जो रशिया में काम करने के लिए तैयार है, हर साल भारत में करीब 10 से 15 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस भेज सकते हैं। तो देखिए, फिलहाल ये सिर्फ एक प्रपोजल है, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि इंडियन वर्कर्स में इतना जुनून है कि अगर उन्हें ये समझ आ जाए कि रूस में पेमेंट कैसे मिलेगी और उसे भारत में कैसे भेजें, तो वो इसे ज़रूर कर दिखाएंगे। भारतीय किसी भी मुश्किल काम को कर सकते हैं और ये योजना रियलिटी में बदल सकती है। अगर फास्ट ट्रैक वीज़ा सिस्टम लागू हो जाए तो सोचिए किस देश ने हाल ही में ऐसा किया है। आपके ऑप्शन है USA, UK, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। सही उत्तर के लिए कमेंट सेक्शन में जवाब दें। सही उत्तर देने वाले की कमेंट को मैं हाईलाइट करूंगा ताकि बाकी लोग भी सही उत्तर जान सकें।